नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सान इंडिया पर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की घोषणा कर दिया है। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली का चुनाव होगा, मतदान होगी और 8 फरवरी 2025 को मतगणना होगी, इसकी रिजल्ट आएगी। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उसका क्या? आपने देखा हरियाणा चुनाव के दौरान जो सवाल उठे, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान जो सवाल उठे उसका क्या? इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हो रहे थे उस दौरान भी कई सवाल उठे, उसका क्या? इन सभी सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। उसका जवाब अभी उतना नहीं मिल पाया है कि हमें संतुष्टि मिल सके। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली का चुनाव साफ सुथरा होगी कि नहीं। इस चुनाव में किसी धांधली के आरोप या किसी ऐसे अनियमितता का आरोप फिर लगेगा जिससे पूरे के पूरे चुनाव प्रणाली पर सवाल उठ जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे पहले बात हम लोग कुछ पृष्ठभूमि की करते हैं कि आखिर मामला पूरा का पूरा क्या है। आप जानते हैं कि हरियाणा के चुनाव में किस तरह से ईवीएम को लेकर सबसे बड़ा बवाल हुआ। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर चुनाव आयोग के पास भी गई। उन्होंने कहा कि बैटरी से छेड़छाड़ हुई है, बैटरी से जुड़ी कई सारी अनियमितता हुई है, लेकिन जो चुनाव आयोग का जवाब आया वो संतुष्ट करने लायक नहीं था। चुनाव आयोग के जवाब पर संतुष्टि जाहिर नहीं की। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी इसको लेकर खूब एग्रेसिव रही, खूब सारी बातें कही और इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का बयान हमारे मन मुताबिक नहीं है या इच्छा अनुसार नहीं है, जितनी आनी चाहिए था उतना नहीं आया। सबसे बड़ा जो अभी के समय में हुआ है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है, वो है महाराष्ट्र चुनाव। और महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए थे वो बिल्कुल अप्रत्याशित थे। आप जानते हैं कि उसके नतीजे कितना बदला सा था। हरियाणा के चुनाव में भी ऐसा ही था। सारे जगह कही जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि कुछ सीटों से चूकी थी तो ज़्यादा सवाल नहीं उठा, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव बिल्कुल अलग हो गया। लोकसभा के नतीजे और महाराष्ट्र चुनाव के विधानसभा के चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग अलग थे। इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठे। वोट शेयर को लेकर काफ़ी सवाल उठे। और याद कीजिए आप मार्केटवाड़ी गांव की घटना। सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट रही महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम हैक वाली घटना की, वो यही रही कि मार्केटवाड़ी गांव के लोगों को ईवीएम पर विश्वास नहीं हुआ। गांव के लोगों ने अपने वोटिंग कराने के लिए फिर से चुनाव कराने की बात कही और फिर से मतदान हो, इसको लेकर बात कही। महाविकास आघाड़ी के जो विधायक दल थे वो शपथ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे, जब तक ईवीएम को लेकर हमें संतुष्टि नहीं होगी तब तक हम शपथ नहीं लेंगे, और इस तरह से उसका विरोध किया था। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ईवीएम हैक। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी उठा वो था बैटरी का मुद्दा। 99% बैटरी, 98% बैटरी, और ये मुद्दा सबसे ज़्यादा रहा। और तीसरा, आप ये कहानी जानते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या क्या हुआ। अब दोस्तों, चुनाव आयोग का जवाब क्या रहा? आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इन्हीं सवालों के जवाब आज वो फिर दिए। वो बीच में जवाब नहीं देते हैं। आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम चुनाव के दरमियान कोई तरह के जवाब नहीं देते हैं, किसी भी तरह का सवाल पूछो हम आके नहीं बोलते हैं। तो अभी बोल दे रहे हैं, बाद में जो होगा उस पर फिर बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक की जो बात है वो निराधार है। सबसे पहली बात तो उन्होंने यही कही है। दूसरा ये कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के धांधली के बाद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। और इसी ऐलान के बाद जो विपक्ष की हड़बड़ी है वो बढ़ गई थी बैलेट पेपर को लेकर। तो दूसरा जो उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि ईवीएम का मुद्दा जो लोग उठा रहे हैं, ईवीएम हैक की बात कर रहे हैं और जो लोग बैलेट पेपर लाने की बात कर रहे हैं, दरअसल वो चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा जवाब जो है चुनाव आयोग ने दिया है इस सवाल को लेकर। लेकिन ये जवाब उतना हजम नहीं होता है, क्योंकि बात यह है कि बैलेट पेपर को लेकर विश्वास की जाहिरता है।
ईवीएम को लेकर अविश्वास बढ़ा है, तो इससे समस्या बढ़ रही है जो महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ। तो यहाँ पर चुनाव आयोग का जवाब जो है बिल्कुल उल्टा आया है। उन्हें खैर इसको लेकर जो कहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो पहला बात तो उन्होंने ईवीएम हैक को डिनाई कर दिया। दूसरा ये कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं दरअसल वो चुनाव की प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब वो ही सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वीवीपैट वाली जो ईवीएम है वो अच्छी है, वो खूब काम करती है, खूब अच्छे से काम करते हैं, इस पर किसी तरह की सवालिया निशान नहीं है। तो इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने जवाब दिए हैं। कई तरह के जवाबों में ये जो है मुख्य जवाब थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि दिल्ली का जो चुनाव होगा क्या वो सही से होगा, उस पर किसी तरह का सवालिया निशान नहीं लगे, इसका कोई उपाय है? और इस तरह पर इस मुद्दे पर अभी मामला फंसा हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ी बात आप समझिए कि दिल्ली में पुलिस प्रशासन किसके पास है? अगर आप सही से समझें तो दिल्ली का पुलिस प्रशासन गृह मंत्रालय के पास है, भारत के गृह मंत्रालय के पास है, अमित शाह के पास है। और ये गृह मंत्रालय अगर उनके पास है तो सिस्टम पर ज़्यादा पकड़ किसका होगा? बूथ लेवल तक उसी के पास होगा। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लेकर जो धांधली हुई थी, आप याद कीजिए कि उपचुनाव में जो घटना हुई वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग का जो घटना हुआ, अखिलेश यादव ने पूरे दिन एक्टिव होकर जो मामले उठाए, बाद में चुनाव आयुक्त ने कई लोगों पर कार्रवाई भी की और अपना एक्शन भी लिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि जिंदा हो तो एक्शन लो, इस तरह की बातें उन्होंने कहा था। और ये मामला आया था जहाँ पर पुलिस फोर्स की मदद से महिलाओं वोटरों के ऊपर बंदूकें तान दी गई थी। तो यहाँ पर ये घटना होगी तो इसको मुख्य चुनाव आयुक्त कैसे निपटेंगे? और यहाँ पर बीजेपी अगर खेल करेगी तो अब इसका क्या होगा? अगर बीजेपी ये काम दिल्ली में करेगी तो फिर इसका क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पहला तो बात यही है। दूसरा कि दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद अब किस तरह की चहल पहल है, इसे भी देख लीजिए। तीनों पार्टियां मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों पार्टियां मैदान में हैं। जिसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, और वो चुनाव जीतने की दावा कर रही है। हमने फ्री बिजली दिया है, पानी दिया है, शिक्षा दिया है, तो फिर से भाई को लाओ जिताओ। बीजेपी आप अलग दा अलग, आपदा को हटाने की बात कर रही है। 5 फरवरी का चुनाव है तो 5 फरवरी को आपदा हटाओ ऐसी नारा दे रही है। एक और आदमी है कांग्रेस, वो भी इसमें पूरी तरह से लगे हैं और उनका भी एक मुद्दा है, वो भी चुनाव को जीतना चाहती है, वो भी मेहनत कर रही है। तो इस तरह से चुनाव की घोषणा हुई है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो सबसे बड़े सवाल हैं वो यही है कि क्या अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा और क्या जवाब मिलेगा। कुछ बात और कर लेते हैं कि दिल्ली के चुनाव में घोषणा में क्या क्या बात रही। सबसे पहला तो यही रहा कि 33,000 बूथ बनाने की बात कही गई है। दिल्ली में जो है पुरुष वोटरों की संख्या जो आज चुनाव आयुक्त ने बताया है 83.99 लाख पुरुष वोटर है और 79 लाख महिला वोटर है, जिसमें से 2 लाख, अलग से बोल रहा हूँ, 2 लाख वोटर जो है नए वोटर है और लगभग 830 वोटर ऐसे हैं जो जिसकी उम्र 100 साल प्लस है। तो इस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली चुनाव से लेकर अपनी आंकड़ा जो है जारी किया है और अपनी सारी बात कही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ईवीएम हैक का मुद्दा यहाँ भी चलेगा, इसका रोना यहाँ भी रोया जाएगा, चुनाव आयोग के ऊपर यहाँ पर भी सवाल उठेंगे। दूसरा और तीसरा कि अनियमितता जो है बैटरी संबंधित, हैकिंग संबंधित, उसको लेकर क्या होगा, इस पर भी जवाब चाहिए होगा चुनाव आयोग का। और अब आगे क्या होगा ये भी देखना होगा, किसको छूट ज़्यादा मिलती है चुनाव आयोग के तरफ से, ये भी देखना होगा। तो अभी तमाम तरह के मुद्दे अभी उलझे हुए हैं और इसी के साथ हमने आज की बातें पूरी कर ली हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अब आपको सोचना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।